बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, दर्जा छठी शिशम, आज जो हमारा मौजू है नेक आदात। आज यानी 27 मई 2021 ईस्वी को हमारा जो मौजू है नेक आदात। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने इस मौजू पर एक लेक्चर दिया है। ये इस मौजू के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। प्यारे बच्चों, आप अपनी दरसी किताब बहारिस्तानी उर्दू का सफ़ा नंबर 30 देखिए। आप सफ़ा नंबर 30 मैं पढ़ता हूँ, आप ख्याल रखना और ख़ास तौर से आप तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना। जब इनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा। असल में यह सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते और इस वजह से इनका कितना नुकसान होता है ये वो नहीं समझते। अगर समझते भी हैं तो आदत से मजबूर फिर वही सब करते हैं। सुबह देर से उठने की वजह से बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं, स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब नहीं दे पाते, अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने बनाना पड़ते हैं। इस तरह उन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है वो आप जानते ही हैं। देर से जागने की बुरी आदत की वजह से बच्चे अपनी सफाई की तरफ भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे दौड़ते हुए अपनी कमीज के बटन बंद करते हैं और जूतों के तस्मे तो स्कूल पहुंचकर बंद करते हैं। असल में देर से जागने की वजह से उन्हें इतना वक्त ही नहीं मिलता कि सलीके से अपना लिबास दुरुस्त करें। ऐसे बच्चे तो अपनी मां के लिए भी तकलीफ का सामान पैदा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब इनसे देर से आने की वजह पूछी जाती है तो एक दिन एक बहाना बनाते हैं और दूसरे दिन दूसरा। जो बच्चे देर से स्कूल पहुंचते हैं, जब उनसे वजह पूछी जाती है कि बेटा आप देर से स्कूल क्यों पहुंचा, तो वो बहाना बनाते हैं। बहाना का मतलब है वो कोई हीला करते हैं, कोई उज़्र पेश करते हैं, टाल मटोल करते हैं। एक दिन एक बहाना बनाते हैं, दूसरे दिन कोई दूसरा बहाना, यानी कि एक दिन एक हीला एक उज़्र पेश करते हैं, दूसरा दिन कोई दूसरा उज़्र पेश करते हैं, क्योंकि उनको ये आदत पड़ जाती है। लेकिन असल वजह क्या होती है? ये जो देर से बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो ये तो बहाना बनाते हैं, लेकिन इसकी जो जड़ है, इनसे देर से स्कूल पहुंचने की असल वजह जो है, जो इसकी जड़ है, वो ये है कि वो सुबह सवेरे नहीं उठते हैं, वो सुबह देर से उठते हैं। असल में ये सुबह सवेरे उठने की आदत नहीं डालते, उनमें ये आदत सवेरे उठने की आदत उनमें नहीं होती है और इस वजह से इनका कितना नुकसान होता है ये वो नहीं समझते। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, इस झूठ बोलने, ये बहाना बनाने से या सुबह सवेरे न उठने से उनका कितना नुकसान होता है। छोटे बच्चे ये इसको नहीं समझ पाते हैं। अगर समझते भी हैं, अगर बच्चे बड़े हैं, अगर ये समझते भी हैं कि इनसे उनको कितना नुकसान उठाना पड़ता है इस देर से उठने से, तो आदत से मजबूर वही सब करते हैं। क्योंकि ये आदत जो उनकी होती है, उनको ये आदत पड़ती है, ये देर से उठने की उनको आदत पड़ती है, लिहाजा वो आदत से मजबूर है, वो हमेशा फिर ये देर से उठते हैं। यानी कि जब रोज इंसान कोई काम करता है तो वो उसका आदी हो जाता है, तो लिहाजा जब वो हर रोज देर से उठते हैं तो वो ये नहीं समझते हैं, कभी समझते हैं कि इसका क्या नुकसान है, और उनको पता भी होता है कि इससे हमारा नुकसान होता है, लेकिन वो इसका अजाला नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनको तो आदत
वो आदत से मजबूर होते हैं, यानी कि उनको ये आदत पड़ी है कि वो देर से उठने की उनको आदत पड़ी है। सुबह देर से उठने की वजह से बच्चे स्कूल देर से पहुंचते हैं। इसके जो नुकसानात है, यानी कि देर से उठने के जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो नुकसानात है इसके, वो ये कि वो देर से स्कूल पहुंचते हैं, पहला नुकसान। यानी कि जब वो देर से उठते हैं, नींद से जब देर से जागते हैं, तो इसका पहला नुकसान है वो स्कूल सही वक्त पर नहीं पहुंचते हैं, वो स्कूल देर से पहुंचते हैं, स्कूल का काम ठीक से नहीं कर पाते। कि जब वो देर से उठते हैं तो वो स्कूल का काम अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, स्कूल का काम अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। मसलन क्लास में उस्ताद के सवालों का जवाब नहीं दे पाते। जब उस्ताद उनसे कोई सवाल पूछता है तो वो उसके सवाल का सही सही जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ मिस किया होता है। जब वो स्कूल देर से पहुंचते हैं, जमात के कमरे में जब वो देर से जाते हैं, तो जो उस्ताद ने पढ़ाया होता है तो उसके जहन में वो चीज़ें नहीं बैठती है, तो उसने वो चीज़ें नहीं सुनी होती है और वो उस्ताद के सवालात का जवाब ठीक तरह से नहीं दे पाते हैं। अपनी गलती को छुपाने के लिए बहाने बनाना पड़ते हैं। ये जो उनकी गलती है, कौन सी गलती, ये देर से उठने की गलती जो है, उस गलती को छुपाने के लिए ये मुख्तलिफ किस्म के हीले उनको करने पड़ते हैं, या वो उजुर पेश करते हैं, टाल मटोल करते हैं, बहाना बनाते हैं। इस तरह उन्हें धीरे धीरे झूठ बोलने की भी आदत पड़ जाती है। बच्चों, यहाँ पे हमें गौर करना है इस बात पर कि ये जो बुरी आदत के जितने भी हमने नुकसानात यहाँ बयान किए हैं, सबसे बड़ा नुकसान जो है, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, इस तरह उन्हें धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। ये लम्हा फिक्रिया है, ये इनके लिए वालिदैन के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि जब वो अपने बच्चों में नेक आदतें पैदा करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो गैर शऊरी तौर ये बच्चे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उनमें एक जो बड़ा नुक्स पैदा होता है वो है झूठ बोलना। और झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है वो आप जानते ही है कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। इसको गुनाह कबीरा कहते हैं, यानी कि गैर शऊरी तौर बच्चे गुनाह कबीरा में मुब्तला हो जाते हैं। ये तो एक बड़ा गुनाह करते हैं। फिर देर से जागने की बुरी आदत की वजह से बच्चे अपनी सफाई की तरफ भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब ये देर से उठते हैं तो ये अपनी सफाई की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे उनका अपने नाखून तराशने होते हैं, उनको नहाना होता है, उनको अपना लिबास देखना होता है कि साफ है, प्रेस जो है, प्रेस कपड़ों में प्रेस हमने किया है, वर्दी जो हम वर्दी पहनते हैं, यूनिफॉर्म जो पहनते हैं वो साफ है। तो इस तरह ये अपनी सफाई की तरफ भी अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे दौड़ते हुए अपनी कमीज के बटन बंद करते हैं। ये तो हमने इसका मुशाहिदा खुद भी किया है, अपनी आंखों से हमने देखा है कि जब बच्चे देर से स्कूल आते हैं तो वो रास्ते में ही अपनी कमीज के बटन बंद करते हैं, क्योंकि वो देर से उठते हैं। तो यहाँ पर उस्ताद साहिबान को ये जिम्मेदारी बनती है कि वो नेक आदतों पर जोर दे जमात के कमरे में, कि जो अच्छी आदतें हैं, जो नेक आदतें हैं, उन पर एक लेक्चर क्लास में दे और उनके फायदे बयान करे, ताकि बच्चे इस चीज़ के आदी हो जाए कि वो उन आदत को अपने आप में पैदा करने की कोशिश करें। और वालिदैन की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी सही तरबियत करें और उनमें नेक आदतें पैदा करने की कोशिश करें, ताकि क्योंकि इससे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा, उनका मुस्तकबिल समझ जाएगा। तो दौड़ते हुए कुछ बच्चे कमीज के बटन बंद करते हैं, कि कुछ बच्चे दौड़ते हुए अपनी कमीज के बटन बंद करते हैं और जूतों के तस्मे तो स्कूल पहुंचकर बंद करते हैं। स्कूल पहुंचकर वो अपने ये जूतों के तस्मे बंद करते हैं। तम फित आसा करा पत स्कूलस मज वतित गंडा पन्नस बूटस फित, क्या वो देर से उठते हैं, उनको इतना वक्त ही नहीं मिलता है कि वो अपने लिबास को देखें कि हमारा लिबास साफ सुथरा है, कमीज में बटन लगे हैं,
صفائی ستھرائی ہے، میں نے کیا نہایا ہے، کنگا کیا ہے، تیل لگایا ہے، ناخن تراشے ہیں، میل تو مت جمع ہے، یہ برش کیا ہے، تو اس چیز کی طرف وہ دھیان نہیں دے پاتے ہیں۔ اصل میں دیر سے جاگنے کی وجہ سے انہیں اتنا وقت ہی نہیں ملتا، کیونکہ جب وہ دیر سے جاگتے ہیں تو ان کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ سلیقے سے اپنا لباس درست کرے، کہ وہ ایک طریقے سے اچھی طرح سے اپنے لباس کو درست کرے، کہ اس میں کہیں بٹن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کو ہم نے کیا دھویا ہے، کیا اس کو ہم نے پریس کیا ہے، تو ان چیزوں کی طرف ان کو اتنا وقت ہی نہیں ملتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ ایسے بچے تو اپنی ماں کے لیے بھی تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں، تو ایسے بچے ماں کے لیے بھی ایک قسم کا اس کے لیے تکلیف کا سامان وہ بنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ماں اس کو جو اپنا گھریلو کام ہوتا ہے، اس کے گھریلو کام میں بھی اس سے دقت پیدا ہوتی ہے، وہ بھی اپنا اس کا گھریلو کام اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کو بچوں کے لیے مطلب غذا تیار کرنا ہوتا ہے، صفائی ستھرائی کرنی ہوتی ہے، برتن دھونے ہوتے ہیں، بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے یہ ماں کے لیے بھی تکلیف کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بحیثیت استاد اور بحیثیت والدین یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں میں نیک عادات پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہم ان کو اخلاقی تعلیم دیں تاکہ ان کا اخلاق درست ہو جائے، ان کی عادتیں درست ہو جائیں، اور وہ معاشرے میں ایک مثبت رول ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو نیک عادتیں ہیں ان کا زندگی پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ نیک عادتوں کا انسان کی زندگی پر، اس کی سوچ پر، اس کی فکر پر اس کا مثبت اثر پڑتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب معاشرے میں نیک عادات کے لوگ ہوتے ہیں تو اس سے معاشرہ ترقی کرتا ہے، اس سے ملک ترقی کرتا ہے، اس سے سماج ترقی کرتا ہے، اس سے ہمسائیگی کے مسائل درست ہوتے ہیں، اس سے گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے، اس سے انسان کی صحت پر اور اس کی سوچ پر اس کا مثبت اثر پڑتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے ہم نے اس موضوع کے حوالے سے یہ یعنی کہ نیک عادات جو ہمارا موضوع ہے آج، تو یہ ہمارا اس پر لیکچر نمبر 2 ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اسی پر ہم بات کریں گے، اس پر کل ہمارا لیکچر نمبر 3 ہوگا۔ باقی وسلام۔